मॉर्निंग माय व्यूअर्स, आप सबों को मेरा जय मसीह की। मसीह में खुशामदीद। शुभ सुबह और बड़ा अच्छा मौसम है। खुदा ने हमें दे रखा है कि हम फिर से उसके यहाँ पे उपस्थिति में हाजिर हो सकते हैं। हमें मालूम है कि जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं वो हमारे पास है, उसका पवित्र आत्मा हमारे पास है। Spirit is with us, is guiding us. Therefore, we are happy that we can be here this morning again and with our believers in Jesus Christ. God bless you as you listen to this message this morning. Please continue to subscribe to my channel and press the bell icon so that you can have the next set of lessons in this series as I'm working on it. And without subscribing, you will not be able to get it. So comment and subscribe and like it. Thank you viewers once again for supporting my ministry. आप सबों का मेरी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आप लोग बेल आइकॉन सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस कीजिए ताकि अगला जो मैसेज मेरा आएगा वो आपको आपके व्हाट्सएप में या आपके ईमेल में भेज दिया जाएगा। थैंक यू आप सबों का। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें मौका दिया कि सुबह रोशनी में हम तेरे घड़ी में आ सकते हैं, तेरे नज़दीकी में आ सकते हैं। अपने विश्वासों के साथ अपनी प्रार्थना को तेरे सामने लाते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन, लोग मुझे ना देखें बल्कि तुझे देखने वाले बने। अपनी पवित्र आत्मा से मेरे जितने विश्वासी गण हैं जो इसको सुनेंगे उनको भर दे और मुझे भी भर दे। जब मैं इसके प्रचार को जब लोगों तक पहुंचाती हूँ, तूने कहा जाओ और सिखाओ और बाप बेटे रूल कुदुस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो ताकि मेरे घर में रिजॉइसिंग हो सके। इसी प्रार्थना में हम आगे बढ़ना मांगते हैं। हमारी इस विनती को सुन कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज के जो मेरा टॉपिक है द लाइफ डेथ एंड द रेजरेक्शन। ओके, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान, ये तीन चीजें हैं जिसके ऊपर मैं आज थोड़ा सा गौर फरमाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको बड़े गौर से देखिए कि जीवन, मृत्यु और रिजरेक्शन हम किसको जाहिर कर रहे हैं और क्यों ऐसा हुआ कि हमें यीशु मसीह को यहाँ पे आना पड़ा। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत में हम जाएंगे जहाँ पे हमें बताया गया है कि यीशु मसीह जो है वो क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो प्रेम नहीं रखता, और मेरा फेवरेट या कहना चाहिए फेवरेट टॉपिक है या फेवरेट वर्ड्स है बाइबल की, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। The one who does not love does not know God, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तीन चीजें हैं जो प्रेम नहीं रखता। इसका मतलब हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए, बच्चों से ही नहीं, हमारे आसपास के पड़ोसी लोगों से भी हमें प्रेम रखना चाहिए। तभी हम परमेश्वर को जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो प्यार है। ये बता रहा हमें यहाँ पे। और यूहन्ना 3:16 में हमने देखा है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मसीह में हमारा अनंत जीवन है। मसीह जिंदा हुआ तो हम भी जिंदा होंगे। तो ये मसीह में हमारा जीवन है, मसीह में हम मरते हैं, मसीह में हम जिंदा होते हैं। इसी के आधार पे आज का हमारा सबक है जिसको मैं बोलना मांगती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर का जो चरित्र है वो क्या है? दया। दया से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ है, अनुग्रह से भरा हुआ है। ये मसीह का चरित्र है और परमेश्वर का चरित्र भी ये है। परमेश्वर का चरित्र होने के नाते मसीह का भी चरित्र वही होता है जो कि पिता का होता है। रोमियो 3:23 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसलिए कि सबने पाप किया है। जो भी मनुष्य जीवन में है, इस पृथ्वी पर है, जो भी पैदा होता है अपनी माँ से, वो सब जो है पाप में पैदा होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अगर हम पाप में रहेंगे तो परमेश्वर की महिमा हमारे ऊपर नहीं आएगी। परमेश्वर की महिमा चाहिए तो हमें पापों का अंगीकरण भी करने की जरूरत है। यहाँ पे देखते हैं कि 2 कुरिन्थियों उसका 5:19 में क्या चीज यह हमें बताती है कि कौन सी सेक्रीफाइस थी जो कि हमें हमारे लिए हुई और किसने यह सेक्रीफाइस हमारे लिए की। अगर देखा जाए 2 कुरिन्थियों में हम एक ही चीज को जानते हैं। पूरी बाइबल में अगर देखा जाए मसीह के बारे में बयान किया गया।
अगर नए नियम में दिया जाए चारों सुसमाचार ही पत्रिकाओं में गॉस्पेल्स जिनको हम कहते हैं मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, वी ओनली फाइंड जीसस क्राइस्ट बर्थ, his teaching, healing and preaching ministry, and then his death on the cross, and then his resurrection on the third day. This is what we come to know when we study the Word of God, when we study the atoning sacrifice of Jesus Christ. He died for you and he died for me. So I can say very proudly, he died for me. मैं आप लोगों के लिए तो नहीं कह सकती कि मसीह मेरे लिए मरा, लेकिन मैं अपने लिए बड़े फक्र के साथ कह सकती हूँ मसीह मेरे लिए मरा और उसकी महिमा मेरे ऊपर अपरंपार है, जो उसका अनुग्रह मेरे ऊपर अपरंपार है. His grace is sufficient for me, that's what I can say, because he died for me. अगर वो मेरे लिए मरा तो वो आपके लिए भी मरा है. ये आपको ग्रहण करना है, एक्सेप्ट मानना है, ये फैक्ट स्वीकार करना है कि मसीह मेरे लिए मरा है. यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी उसको यहाँ पे आने की. पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है कि मसीह को जो नहीं जानता वो प्यार को नहीं जानता, क्योंकि मसीह प्यार है. जो यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ रहे हैं कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया. यहाँ पे दोनों अगर टेक्स्ट में देखा जाए तो यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे बता रहा है कि प्यार. ओके, and both the texts are referring to the love of God. Okay, when we love our fellow human being, we love our God. If we do not love our fellow human being, we don't know what is love. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आपस में प्रेम से रहें. हम अपने परिवार में बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने भाइयों बहनों, पिता माता पिता, दादा दादी सभी से प्यार करते हैं. हम पड़ोसियों से क्यों नहीं प्यार करते? बाइबल यही चाहती है कि हम पड़ोसियों से प्यार करें. अगर हमने पड़ोसियों से प्यार किया है तो पहला यूहन्ना 4:8 जो है मेरे लिए और आपके लिए बहुत अहम है. और हम कह सकते हैं कि फक्र के साथ कि मैं जो हूँ मसीह को प्यार करती हूँ. और वो फक्र जो है एक मसीह होने के नाते आपको और मुझे दिया. बड़े घमंड से कहो कि मैं यीशु मसीह का चेला हूँ, बड़े घमंड से कहो कि मसीह को प्यार करता हूँ. जो मसीह ने किया वही मैं करना मांगता हूँ, जो मसीह ने सेवकाई की मैं वही करना मांगते हूँ. ये वही इंसान कर सकता है जो सच्चे मन से मसीह को प्रेम करता है. और जो सच्चे मन से प्रेम करता है वो आसपास में जितनी जरूरतमंद लोग हैं उनको भी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेगा, फिर उन्हें सिखाएगा. मसीह ने पहले लोगों को खाना दिया, चंगाई दिया, फिर उन्हें सिखाया. वही नमूना जो है आपकी और मेरी जिंदगियों में आना जरूरी है. और जो कि जब हम ऐसा करेंगे तो हम कह सकते हैं बड़े फक्र से, मैं मसीह में हूँ, मैं मसीह से प्रेम करती हूँ, मैं मसीह से प्रेम करता हूँ. I love Jesus because I'm serving the humanity. I'm looking after the needs of the people, and once I look at the needs of the people, definitely God is with me, and definitely I can say very proudly I love God. So in order to love God, we have to show our love to our fellow human beings, and if we do not show our love to God, we are nowhere. Okay, so this is very important for us, and this is our sins, जो हमारे पाप है. परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे पापों को क्या करूंगा? श्वेत के समान, ऊन के समान श्वेत, जो भेड़ के बकरी से जो निकलते हैं उसके समान श्वेत कर दूंगा. तुम्हारे पापों को मैं छुपा लूंगा. परमेश्वर, God loves the sinners. He does not love the sin. He hates the sin but loves the sinner. परमेश्वर पापी को प्यार करता है, पाप को नहीं करता. और इसलिए उसने हमें प्यार किया, हमारे पापों का जो है अपने ऊपर लेके अपने बेटे को भेजा ताकि वो जो है अटोनिंग सैक्रिफाइस आपके और मेरे लिए बने. और वो कहाँ गया? क्रूस पे. क्यों गया वो? क्योंकि वो आपसे मुझसे प्यार करता है. उसका हमारा रिश्ता क्या है? कुछ भी नहीं. उसने हमें बनाया, वो हमारा सृष्टि करता है. लेकिन जब हम ये रियलाइज करेंगे वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारा क्रिएटर है, वो मेरे लिए मरा, जब हम इस चीज को रियलाइज करेंगे तो हम ये जान जाएंगे कि मसीह मेरी जिंदगी में कितना उसका अहम रोल है. हाउ मच इम्पोर्टेंट रोल जीसस इज हैविंग इन माय लाइफ. दिस इज व्हाट वी नीड टू नो. अगर हम जाएं भजन संहिता 51 की 10 आयत में ये देखें कि यहाँ पे क्या लिखा है. यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि क्या चीज जो है हमें बता रही है. मसीह क्या है? हमारे पापों का बोझ उसने उठाया. 51 और उसकी 10वीं आयत. ओके, यहाँ पे लिखा है 51 की 10 और
इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। ये दाऊद नबी बोल रहा परमेश्वर से, मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थित आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे आत्मा नए सिरे से, that means now David here is calling for the Spirit of God to dwell in his heart so that he can do the things which are right in the sight of God. तो जब ये कह रहा है कि मुझे पाप से दूर छुटकारा तभी मिलेगा जब परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर बसेगी। अगर परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर नहीं, हम उसको इनवाइट नहीं कर रहे हैं, तो हम पाप में बड़े आसानी से गिर सकते हैं। गलतियों यहाँ से गलतियों उसका छठा बाब की चौथी आयत में देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गलतियों 6:4 में। और यहाँ पे भी हमें बताया गया है कि मसीह यहाँ पे उसने हमारे लिए क्या किया। 6:4 में इस तरीके से लिखा है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले। हमें अपने कामों को जांचने की जरूरत, वी नीड टू लुक इनटू आवर वर्क्स दैट वी आर डूइंग। हर एक काम अपने आप को जांच ले, तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होता। I cannot be proud of another person, but I can be proud of myself. And if we are looking into our life, okay, we need to study our life. We need to see how we are close to God, how our life is, whether we are telling a lie, our life is straight, our behavior with the others is good, our behavior with the others is positive, and this is what we need to look into our life. हमें अपनी जिंदगियों में झांकने की जरूरत है। मेरी जिंदगी अगर अच्छी है तो मैं बड़े फक्र से, मुझे घमंड दूसरे पे नहीं करना। हम कहते हैं बड़े प्राउडली, माय फादर इज दिस, माय मदर इज दिस, बड़े प्राउडली हम घमंड करते हैं, लेकिन मैं क्या हूँ असलियत में देखा जाए तो हु एम आई, मैं हूँ कौन? मैं क्यों दूसरे की बड़ाई पे अपनी बड़ाई ले रही हूँ? मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि परमेश्वर मेरे काम से खुश हो और मैं बड़े फक्र से कहूँ कि हाँ, मैं परमेश्वर की सेविकाई में हूँ, परमेश्वर का सेवक हूँ या सेविका हूँ। तो जब हम ऐसा करेंगे तो वो जो है हमारे हमें जो है पापों से हमें छुटकारा देगा। रोमियो 6:17 में जाएंगे और यहाँ पे भी देखेंगे कि क्या हमें पौलुस हमें बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये रोमियो 6:17 और यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि हम क्या हैं, ओके, हम क्या बन गए हैं पाप में रह के। 6:17 में परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, ये मैं नहीं कह रही हूँ, पौलुस कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम किसके दास थे? पाप के दास थे। We were slaves to sin. This is what God is telling us, and Paul is trying to tell us here who we were and who we are. Okay, slaves to sin. जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश को मानने वाले हो गए। We were in sin, but now from our heart we are obeying God's law. हम परमेश्वर के मानने वाले हो गए हैं जिसके सांचे में ढाले गए थे। हमें परमेश्वर ने अपने सांचे में ढाला। हम पाप के जो हैं सेवक बन गए, पाप के गुलाम बन गए, लेकिन फिर हमें पाप से छुटकारा मिला और हम क्या बन गए? परमेश्वर के ढांचे में अपने आप को हमने ढाल लिया। Once we realize and we follow God, we become in the image of God. This is what Saint Paul is trying to tell us. No man can redeem the life of another man. मैं ये नहीं कह सकती कि मैं इसके पापों का छुटकारा मैं अपने प्रार्थना करूंगी और इसके पापों का छुटकारे के लिए भी मैं प्रार्थना करूंगी और इसको मेरी प्रार्थना से इसको क्या मिलेगा? पापों का छुटकारा मिलेगा। I cannot claim that I am praying for the other person and I have the right to see that when I am asking God to forgive the other person, God is forgiving the other person. I have no right to claim and redeem the life of another person. Each one is responsible for his own sin. Each one is responsible for his own works. Yeah, every person has to stand in the front judgment seat of God. हर एक मनुष्य को अपने पापों का जो है अंगीकार करना है। हर एक मनुष्य को उस न्याय के सामने खड़ा होना है। क्या हम वहां खड़े होने लायक हैं? Are we
just are we good enough to stand before the judgment throne of God? We need to realize this. So once we realize that, he says, Paul said in 6:19, First Corinthians, you are not your own, you were bought with a price. आपको खरीदा गया, मुझे भी खरीदा गया आपके साथ साथ। किससे? यीशु मसीह के लहू से। क्रूस पे उसने वो लहू बार बहाया और हमें शैतान के चुंगल से बचा के हमें खरीद लिया है। अब हम उसके बच्चे हैं, हम पाप के गुलाम में नहीं हैं, पाप के गुलामी में नहीं है, हम उसके बच्चे हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड बिकॉज Jesus has bought us with his own blood and that price was very costly. यीशु मसीह का जो लहू था बहुत ही ज्यादा कीमती था, जो कि उसने आपके और मेरे लिए बहाया। क्या जरूरत थी उसे आपके और मेरे खून को बहाने की? कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने ऐसा किया। तो यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह जो है आदम की शक्ल में आया और आदम की शक्ल में वो रहा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो यीशु मसीह है, ये इसे क्या जरूरत थी वहां जाए और आपके और मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पे चढ़ाया जाए? कोई जरूरत नहीं थी। पहला करंथियों उसका 15 का 45वीं आयत में हम जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे पहला आदम और आखिरी आदम के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला करंथियों 15 और यहाँ पे देखिए कि पौलुस हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। पहला करंथियों 15 का 45 और ये चैप्टर काफी लंबा है और पौलुस का लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा भी है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवित बना, ओके, प्राणी बना। उसको मिट्टी से पुतला बना के गॉड फॉर्म्ड हिम आउट ऑफ द डस्ट ऑफ द ग्राउंड एंड ही बिकेम अ लिविंग सोल। प्रथम प्राणी बना। फिर आगे कह रहा है, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। Okay, the last Adam is Jesus Christ, who became a man and again he went to heaven and he became a living soul there. So he was what? जीवन दायक आत्मा बना, जीवन देने वाले आत्मा बन गया यीशु मसीह, क्योंकि उसे क्रूस पे वो गया और आपके मेरे पापों का उसने छुटकारा हमें किससे दिलाया? शैतान से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आदम ने जो पाप का उल्लंघन किया था, यीशु मसीह ने उससे हमें छुटकारा दिलाया। और चाहे हम मसीह में मर भी जाएं तो भी हम जिंदा किए जाएंगे, क्योंकि मसीह जिंदा हुआ। अगर मसीह जिंदा हुआ है तो हम भी जिंदा किए जाएंगे। उसका वायदा है हमसे कि अगर तुम मेरा क्रूस लोगे, उठाओगे प्रतिदिन और मेरे पीछे हो लोगे, तो अगर तुम पाप में मर भी जाओ तो भी तुम जिंदा होगे और तुम्हें जो है पवित्र आत्मा के साथ अनंत जीवन जो है, एक तुम्हारे सर पे एक मुकुट रखा जाएगा, तुम्हें स्वर्ग राज्य का भागीदार बनाया जाएगा। यू विल बी टेकन टू हेवन if you are following the steps of Jesus Christ. So this is what we say. मैथ्यू 22:1 में जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं कि जीवन क्या है। 22:1 यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रण लोगों को विवाह के लिए भोज में बुलाएं, और परंतु उन्होंने आना न चाहा। लेकिन आप यहाँ पे हम देख रहे हैं, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, ओके, और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए और सब कुछ तैयार भी है, विवाह के भोज में आओ। छठी आयत में लिखा हुआ 22 की छठी में कि परंतु वे अपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा का क्रोध आया और उसने उनकी सेना भेज के उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग इस योग नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पे जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। हम यहाँ पे देखते हैं कि 11वीं आयत में जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तो विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों यहाँ आया? उसका मुंह बंद हो गया।
तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए बहुत हैं. Yes, Jesus has called many people. Now, this is a very good illustration given by Jesus Christ, and he's giving. He used to teach disciples through illustrations from the different common day-to-day life. So here he says, people were called for the wedding party of his son's celebration, and many people made excuses. Okay, this is what is happening in today's time. आज भी हमारे पास यीशु मसीह का इनविटेशन है, वो हमें बुला रहा है. हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं? आर वी एक्सेप्टिंग द इनविटेशन ऑफ गॉड? ही इज कॉलिंग अस, कम ऑल योर हेवी बर्डन, laden with heavy burden, come to me, I will give you rest. हम लोग बहाने बना लेते हैं. हमें दुनिया की चकाचौंध में इतने ज्यादा मशगूल हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हमें यहाँ तो हम जब बुढ़ापे में जाएंगे तब हम बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, अभी जरूरत नहीं, अभी तो हमारी जवानी है, अभी तो हमें पूरा एंजॉय करना है. तो जब ऐसा होता है तो समय निकल जाता है. एक गेस्ट जो था यहाँ पे, he had no clothes, the wedding garment. Okay, now wedding garment here represents the righteousness of God. Okay, जब उसको पूछा गया तो उसने, he others had followed the instructions that they were supposed to be coming in the wedding garments given to them. Each one of them had followed except one. Okay, हम क्या उस वन की कैटेगरी में कि हम बाकी तो फॉलो कर रहे हैं और हम नहीं फॉलो करना मानते? तो ये इनविटेशन हमारे पास आया, क्या हमने वो वेडिंग गारमेंट को एक्सेप्ट किया है, वो पवित्रता का लिबास को एक्सेप्ट किया है जो कि यीशु मसीह हमें दे रहा है? अगर वो हमें दे रहा है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है, उसको ग्रहण करना है, क्योंकि तभी हमें अनंत जीवन मिलेगा, तभी हमारा पुनरुत्थान भी होगा जब हम उसके रास्तबाजी के लिबास को हम चुनेंगे. फिलिपियों 2:10-11 में यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि यहाँ पे पौलुस देखें क्या बता रहा है कि एट द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट एवरी नी इज गोइंग टू बाउ डाउन. मैं इसको हिंदी में पढ़ना मांगती हूँ. फिलिपियों 2:10-11 में बड़ा अच्छा टेक्स्ट है. यहाँ पे इस तरीके से लिखा है 10:11 में कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है. थोड़ा सा ऊपर से पढ़ेंगे इसको. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया. किसको? यीशु मसीह को. God made him very high, gave him the highest position, और उसको वह नाम दिया. That name is only given to Jesus Christ and no other person has been given this name, and that name is the greatest name. Nobody can get the name that Jesus Christ has got. जो नाम मसीह को दिया गया वो सबसे श्रेष्ठ है, किसी और को नहीं दिया गया, क्योंकि कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मैंने इसके लिए अपनी जान दी है. केवल यीशु मसीह ही है जो उस लायक बना कि उसने अपनी जान हमारे लिए दी, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है. Dominion over heaven, under the earth, over the earth and everywhere. The dominion or the authority is given to only Jesus Christ, and the name is given only to Jesus Christ. वे सब यीशु के नाम पे घुटने टेकें. We need to bow down our knees before, as soon as we take the name of Jesus Christ. जब हम मसीह का नाम लेते हैं तो हमें बड़ा आदर सत्कार से मसीह का नाम लेना चाहिए, क्योंकि उसने वो किया जो कि किसी ने भी नहीं किया इस दुनिया में आके. जहाँ पे क्या, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है. Everyone must believe and accept and say Jesus Christ is the only person who has the authority to make myself as his own. Give me eternal life. Give me to believe that even if I die in sin, I will be resurrected when Jesus comes on the second time. तो यीशु मसीह ही है जो कि हमें उसने दिया कि हमें जब यीशु मसीह आएगा तो हमें आसमानी बादशाह में ले जाएगा. रोमियो 8:3 और 4 में देखेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से पौलुस हमें बता रहा है कि 8:3 और 4 यहाँ पे देखा जाए
यहाँ पे इस तरीके से क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के दुर्बल होकर ना कर सकी, ओके, उस शरीर के कारण दुर्बल ना कर सके, उससे परमेश्वर ने किया। Now here Jesus Christ has done what scriptures were not able to do. He came down as a scripture. He was a man of God. He is known as the Word, and Word is Jesus Christ. Okay, so he says here, uh, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के दुर्बल काम होके हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है और हम फिर व्यवस्था को मानना नहीं मानते हैं, ठीक है, दुर्बल हो गया ना, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ओके, he sent his son in the form of a human being. He became a man for us. He grew among us. He taught people. He did healing and teaching. And finally, he has become what? A name for every Christian. He has become a name for every one of us. Because he has died for every person living on this earth. उसके लिए कोई ये नहीं है कि कोई ऊंचा या नीचा है, कोई छोटा या बड़ा, कोई अमीर या गरीब, कोई दरिद्र या वो, उसके लिए सारे बराबर हैं। For him, every person is equal, and we cannot say only he died for the poor people. वो ये नहीं कह सकता कि सिर्फ गरीबों के लिए मरा, वो सारे दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उन सब के लिए वो मरा। तो यहाँ पे हम देखेंगे रोमियो 3:4, रोमियो 5:1, और यहाँ पे जो है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। अगर हम धर्मी ठहरे, we called righteous, and if we consider ourselves as righteous, we need to be living in fellowship with each other. हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि मसीह ने पाप को कंडेम किया, पापी को कंडेम नहीं किया। मसीह ने पाप से छुटकारा पाने के लिए अपना लहू बहाया, हमारे भेष में आया, हमारे साथ रहा, हमारी परीक्षाएं उसने झेली जो उसको मिली, और एज ए मनुष्य के तौर पे उसने वो सब किया जो कि हमारे साथ होता है। वो सब परीक्षा जो हमें आती हैं उसको भी मिली, और उसने सबका जो वचन के द्वारा जो सबका सामना किया, और हम देखते हैं कि वो जो है पाप रहित था, और पाप रहित होके ही वो क्रूस पे चढ़ा और उसने अपनी जान दी। He died for you and me. तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मसीह को ग्रहण करना चाहिए। क्या वाकई में हम मसीह को ग्रहण करते हैं? हमारे साथ जो है एक मसीह का एक रिश्ता कायम हो जाता है। क्या रिश्ता है मसीह का मेरा? वही रिश्ता है, उसने हमें जो है खरीद लिया है, अपने लहू से खरीद लिया, हमें लेपालक बना लिया, हमें अडॉप्ट कर लिया है। एंड वंस जीसस has adopted us into his fellowship, once Jesus is with us, when we pray to God, immediately he answers. वो कभी देर नहीं करता, चाहे वो हाँ या ना में हो। हम जो है इतने जल्दबाज हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि अभी खुदा को जो है जो मुझे चाहिए मुझे अभी मिलना चाहिए। We become so hasty in our decisions, and we think if I have asked God in prayer, I want that God should answer me immediately and give me what I require. And God says, wait patiently. Okay. जब वो हमारे प्रार्थना को कभी तो समय पे देता, कभी वो ये देखता है कि इसके लिए सही टाइम कब है, मैं तभी इसको जो उस चीज की जिस टाइम इसको जरूरत है मैं तभी इसको दूंगा। ये जो है बड़े आजमाने वाली बात है, जिसका रिश्ता मसीह के साथ बना हुआ है। We have the relationship with God, and definitely our life is better. But if our life if is not with God, if you are going into the worldly things, if the worldly attractions are more for us better than Jesus Christ, definitely Jesus we will keep in one side. तो ये फेलोशिप जो है हमारी मसीह फेलोशिप जो है आपस में होनी बहुत जरूरी है। एक नाम जो मसीह को दिया गया है, हम भी वही नाम से आगे बढ़ते हैं, हमें भी मसीह कहा गया है। ईसाई लोग कहते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं, लेकिन हमें मसीही बोला गया क्योंकि हम मसीह के फॉलोवर हैं। अगर हिंदी में देखा मसीही, क्योंकि हम मसीह के फॉलोवर हैं, इसलिए हमें जो नाम मिला है, हमें जो इज्जत मिली है, वो हमें परमेश्वर की इज्जत करनी जरूरी है। आपस में मेल जोल रखना है, पड़ोसी से प्यार करना है, तभी हम परमेश्वर के थ्रोन या उसके सिंहासन के सामने खड़े हो सकते हैं। अगर ना हम उसके सिंहासन के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। आइए
अपने आप को हम तैयार करें, उस राज्य के लिए तैयार करें जो कि मसीह आपके और मेरे लिए तैयार कर रहा है। उसने वायदा किया कि मैं वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ वहां ले जाऊंगा जहां मैं रहता हूँ। मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यूहन्ना 14:1-3 में यही हमें बताता है, हमें मसीह के साथ चलना है, हमें मसीह के राज्य में का भागीदार होना है। We need to go to the heavenly King and His kingdom and take His be with Him and have a heavenly fellowship with Jesus Christ. That is only possible when we love each other, when we have fellowship with each other, and when we are close to God, away from the worldly attractions. God definitely has love for us, eternal life for us, eternal throne for us, that we are going to enjoy when He comes and resurrects us on the morning of resurrection. God bless you. Let's pray. Father in heaven, once again, we want to thank you for the wonderful message that you have helped us to speak here. With your Holy Spirit's help, I was able to speak. Thank you, God, for helping me to speak. May the people see you through my message, not me. Accept my prayer now and accept me as I am. For I ask these few blessings in Jesus' name. Amen. Amen.